एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विद तनिष्का। तो थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। कल मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते थक चुकी थी, इसलिए आज मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल टाइम नहीं मिला, उसके लिए सॉरी। तो देखो, आज मैं बहुत बड़ा मिथ तोड़ने वाली हूँ, बहुत बड़ा, जो कि एडमिशन लेने से पहले बच्चों के माइंड में होता है। ठीक है, ऑन ग्राउंड रियलिटी का मतलब होता है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है और वन एंड ओनली क्वेश्चन, आज पूरी वीडियो में, छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, वही बताने वाली हूँ। तो मैं बता दूँ कि ये क्वेश्चन था कि प्लेसमेंट कैसा होता है, प्लेसमेंट होता है तो कैसा होता है, कौन सी ब्रांच में कैसा प्लेसमेंट है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अब इस टाइम पे प्लेसमेंट्स का क्या हाल है। और देखिए, जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब हो गई, एक प्राइवेट जॉब हो गई। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पॉलिटेक्निक करके आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, उसकी प्रिपरेशन करके आप निकालना चाहते हो एग्ज़ाम, तो वेल एंड गुड, ऑल द बेस्ट, सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो, इट इज़ द क्वेश्चन मार्क, जो कि आज मैं क्लियर कर दूँगी। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हो, तो आप सबसे पहले अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनियाँ, मतलब बहुत, सबसे पहले तो वर्किंग आवर्स की मैं बता दूँ, 8 टू 12 आवर्स होती है वर्किंग की। ठीक है, और इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे, मेरी खुद सिस्टर ने छोड़ दिया था जॉब। ठीक है, उनका रीज़न था। तो इतना आसान नहीं होता। 8 टू 12 आवर्स की आपको जॉब करवाते हैं, जॉब के आपको पूरा रगड़वाते हैं। ठीक है, आप किसी से बात करोगे, वो आपसे ऐसे ही बोलेगा, और यही रियलिटी है, पूरा रगड़ के धर देंगे। और सैलरी पैकेज, और देखिए, आपको सैलरी, पूल कैंपस, देखिए, नो डाउट सबको प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, प्लेसमेंट जो बच्चा जाएगा इंटरव्यू देने, जिसने प्रिपरेशन करी होगी, जो अच्छे से सब कुछ किया होगा, उसको प्लेसमेंट 100% मिलना है। ठीक है, और कानपुर पॉलिटेक्निक में तो 100% मिलना है, ये तो मैं खुद बोल रही हूँ कि मिलना ही मिलना है। बट आप ये सोचिए कि अगर आपको बहुत अच्छा पैकेज देख मिल जाएगा, बहुत अच्छा, हाँ मिलता है बहुत अच्छा पैकेज। और आईटी ब्रांच में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, केमिकल में भी है, सिविल का मुझे पता नहीं है, आई थिंक इतना ही लगभग उसमें है। सारी ब्रांचेस में आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। बट ये कंडीशन एक या दो बच्चों के लिए होती है। ठीक है, आप सोचते हो 50,000, 45,000, 60,000, 65,000, 40,000, इतना 40,000 तक तो ठीक है, 45,000 इतना प्लेसमेंट चाहिए, तो वो सिर्फ एक और दो बच्चे के लिए। तो क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी मैं बता देती हूँ। ये तो हमारे टीचर ने फर्स्ट सेमेस्टर, जब मैं पहले दिन गई थी, तो उन्हीं ने बताया था बात। देखिए, जो बच्चा बहुत अच्छा होगा पढ़ाई में, जो इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते होंगे, जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करता होगा, जो मतलब बहुत अच्छा होगा, एक समझ लीजिए, जिसकी आप कॉलेज में पढ़ के आए, उस कॉलेज में जो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा होगा, बहुत सारे बच्चे देख भी रहे होंगे, मैं खुद थी, तो उससे भी टॉप लेवल का जो बच्चा होगा, उसकी आती है। और मतलब इतना आसान नहीं होता है पॉलिटेक्निक में रह के इतना काबिल बनना। उसके बाद प्लेसमेंट, ये सब तो मैं स्कूलिंग कॉलेज की बात बता रही हूँ। प्लेसमेंट के लिए जो बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि उस साल में जब आप दे रहे हो, तो वो कंपनी आ रही है कि नहीं, उतना प्लेसमेंट दे रही है कि नहीं, और उसको रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये भी मैटर करता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इतनी सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद भी उन लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनियां ही नहीं आई होती हैं, उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। इट इज़ द रियलिटी। ठीक है, अब आती है ब्रांचेस की, कि किस ब्रांच में। देखो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, आईटी हो, सीएस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पेन हो, पीएमटी हो, ऑटोमोबाइल हो, मैकेनिकल प्रोडक्शन, जो भी हो, जितनी ब्रांचेस का आप नाम ले लोगे, उतनी ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस में एवरेज प्लेसमेंट 10 टू 12, 15,000 है। 15 तो मैंने ज़्यादा भी बोल दिया, 10 टू 12,000 एवरेज प्लेसमेंट। ठीक है, और जो क्लास के 5, 6, 7 बच्चे होते हैं, उनका आप मान सकते हो कि 25-30 में जा रहा है। ठीक है, 25-30, मतलब हर ब्रांचेस में, ये मैं एवरेज बता रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 30, और कुछ जो होंगी कंपनियां अच्छा प्लेसमेंट देती है 35, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रही हूँ 35, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और जो नॉर्मल बच्चों को मिलता है, जो और भी बच्चे रहते हैं पूरे क्लास में, जो उनका ऐसे ही 15,000। एक मेरी आईटी में ही एक लड़की ने कमेंट किया था, तो मैंने उनसे जाके खुद पर्सनली पूछा, उनसे बात करी थी, वो नोएडा में इस समय जॉब कर रही हैं।
तो उन्होंने उनकी सैलरी 15,000 रुपीज़ है, ठीक है? नोएडा में 15,000 रुपीज़ है, ठीक है? और उनको कुछ भी अलग से नहीं मिल रहा है, हॉस्टल का रहना, खाना-पीना सब कुछ उनको खुद देखना है, ठीक है? 15,000 वो बहुत अच्छी थी पढ़ने में, हमारे साथ कॉलेज में भी पढ़ती थी जब मैंने इंटर किया हुआ था 10th 9th से इंटर तक, वो भी उसी कॉलेज में थी और बहुत अच्छी थी, वहाँ की टॉपर थी। ये मैं इस समय उनका हाल बता रही हूँ, ठीक है? ये प्रेज़ेंट सिचुएशन है। आप लोग पास्ट में किसी बूढ़े-बुज़ुर्ग से जाके मत पूछने लगना, ठीक है? वो आपको वही बताएँगे, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, कंपनी ये वो फला, 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 वो यही बताने वाले हैं, हमें भी यही बताया गया था, ठीक है? ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ मैं बता देती हूँ, उनको मिल रहा था उनके शहर कानपुर में, बट उसकी इनकम क्या थी वो भी बता देती हूँ। 7,000, 8,000, 9,000 इससे ज़्यादा नहीं था, ठीक है? अब आती है इसकी, अब मैंने ये नेगेटिव पॉइंट्स थे कुछ जो बता दिए जो कोई नहीं बताता है। अब इसके थोड़े पॉज़िटिव पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, कुछ जैसे आपने 8,000 में जॉइन कर लिया, पहले तो अगर जैसे-तैसे बहुत मेहनत कराते हैं, अच्छे से मेहनत कराएँगे, वो आपका खून-पसीना सब निकाल लेंगे। आप ये सोच लीजिए कि अगर आप किसी को ₹10 देते हो, रिक्शे वाले से को ₹10 देते हो, तो आप उतनी दूर ट्रैवल करके जाते हो, उसकी एनर्जी लेते हो, ठीक है? तो आपको कोई इतना पैसा देगा, तो आपकी एनर्जी कितनी लेगा, आपसे कितना काम करवाएगा, 10 लोगों का काम आपसे करवाएगा, ठीक है? इतना तो अब आज के समय में तो ये तो कॉमन है, तो मुझे नहीं बताना चाहिए, बट पॉलिटेक्निक वालों के मन में नहीं होता है, मतलब ये सब चीज़ें शायद नहीं पता होती, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये चीज़ें हो गई, तो उतना, और उसके बाद अगर आप वहाँ रहते हो 6 महीने 1 साल का बॉन्ड वो करवा लेते हो, उसके बाद रहते हो, तो आपकी सैलरी बढ़ती है, ठीक है? वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर आप 1 साल तक वर्क करते हो, अगर आपने 8,000 में जॉइन किया, तो हो सकता है आप लोगों की 40,000, 50,000, 65,000 ऐसी हो जाए, वो डिपेंड करता है आप वर्क कैसा कर रहे हो, आपकी ग्रोथ कैसी है, ठीक है? तो ये था वीडियो का सार, और ये सारी ब्रांचेस के लिए सबके लिए सेम है, कोई पर्टिकुलर ब्रांच का नहीं है, और मैं यही कहूँगी आप उसी ब्रांच में एडमिशन लेना जिस ब्रांच में आपकी चॉइस हो, आपकी फील्ड हो, आपका मन जिसमें हो। क्यों, और अगर इसको और अच्छे से जानना है कि किस ब्रांच में लेना है, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूँगी, कल ही मैंने अपलोड करी थी। उसमें मैंने एक-एक बारीकी से बताया कि ब्रांच चूज़ करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, किस ब्रांच में इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल में क्या-क्या होता है, तो आप वो चेकआउट कर लेना। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर देना। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ बताई है जो कोई नहीं बता रहा था, लेकिन यही सार है वीडियो का, यही प्लेसमेंट होता है, यही सब कुछ होता है। कोई बहुत बड़ी ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है? और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मैं बता ही रही थी, पहले ही बोल दिया था कि बेस्ट है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल के सबसे ज़्यादा जॉब्स आती हैं गवर्नमेंट की, तो वो ज़रूर ट्राई करें, ठीक है? बाय-बाय, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। कंटेंट अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय।